Now lesson planning. How we plan a lesson to deliver. According to Davis, nothing is so fatal for a teacher as unpreparedness. यानी कि एक टीचर के लिए, एक सिखाने वाले के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि वो बग़ैर तैयारी के किसी चीज़ को प्रेजेंट करना शुरू कर दे. If the lesson is already prepared, even then revision is must. Is it clear? Lesson Yes, planning. ma'am. Good define lesson plan as Good's critic outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. गुड्स की डेफिनेशन के मुताबिक आउटलाइन बनानी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, उनको अरेंज होना चाहिए एक ऑर्डर के मुताबिक ताकि प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके. अकॉर्डिंग टू गुड्स, फॉर अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. सबसे पहले प्लान होना चाहिए, मनसूबाबंदी होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं. The teacher should know beforehand what to teach and how to teach. How? कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, टेक्निक कौन सी चलेगी. He should have the clear aim of the lesson before him and should plan accordingly. प्लान उसके मुताबिक ही होना चाहिए. He should know how he should introduce and present the lesson and the aids he will make use of. कौन सा तरीका, या वो हेल्पलाइन ले रहा है, एड ले रहा है, प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, कोई डिक्शनरी है, हमारे पास लेक्सिकल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें वो यूज़ करके तो लेसन को चला रहा है. He should also know how to evaluate the lesson in the light of the aim set. उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसने लेसन को evaluate कैसे करना है. A lesson plan in the world of लास्टर बी स्टैंड्स. अब ये एक और हमारे पास क्रिटिक की आई है कोटेशन, इसको हमने एज इट इज पेपर में कोट करना है. इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन. एक्शन जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे होते हैं, असल में उसका प्लान है कि हमने पढ़ाना कैसे है, सिलेबस को, कॉन्टेक्स्ट को आगे कैसे लेके चलना है, करिकुलम को फॉलो कैसे करना है. It includes the working philosophy of a teacher, his knowledge philosophy, his information about the understanding of his pupils, his comprehension of the objectives of education, his knowledge of the material to be taught, and his abilities to utilize effectively in an effective way and effective materials. ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्शन के तौर पे इस्तेमाल होंगी. एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग. जाहिर है प्लानिंग का हमेशा फ़ायदा होता है, उसमें से चंद अहम फ़ायदे हम डिस्कस करते हैं. इट कीप्स अ टीचर टू बी सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल. जो काम बेटा बेतरतीबी से हो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए सिस्टमैटिक वे प्लान करके चलना अच्छा होता है. He proceeds on well thoughts of and definite lines and doesn't follow haphazard and thoughtless teaching. haphazard नहीं होना चाहिए, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, और thoughtful काम होना चाहिए. बगैर थॉट के कोई भी वर्किंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. The teacher sets forth with some definite aims in view and is conscious of the interest, एटीट्यूड्स एटसेट्रा. इंटरेस्ट भी है, एटीट्यूड भी है, और उसने डेफिनेट एम को भी अपने जहन में रखना है. एडवांटेजेस में द टीचर सेट्स फोर्थ विद सम डेफिनेट एम्स इन व्यू एंड इज कॉन्शियस ऑफ द इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एटसेट्रा that he is to develop in the students through certain activities or some other means. एक्टिविटी हमेशा होती है, एक्टिव रहना होता है, कहीं ना कहीं हाल जिल है, कहीं ना कहीं काम हो रहा है, स्टिल या डल वर्किंग नहीं होती है. प्लानिंग करके उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना है, एक्शन लेना है.
Planning a lesson gives confidence and self-reliance to the teacher, which is of great value for successful teacher. Main thing confidence आ जाता है उसमें और उससे अपने पे खुद एतमादी आती है. It saves time, ये वक्त बचाता है because the lesson is correlated with the social and physical environments of the students. Physical और social environment बहुत ज़्यादा अहम है. Their interest is maintained throughout the lesson और student की interest को maintain रखना होता है. हमारे पास important steps है. Steps involved in lesson planning हमारे पास ये हैं. Preparation or introduction, presentation, comparison or association, generalization, application, recapitulation. Recapitulation में हम सारे को एंड पे एक दफा दोबारा से रिवीजन देते हैं या रिवीजन प्लान के तौर पे रखते हैं. प्रेपरेशन में हम देखते हैं कि जनाब हमने किस किस्म की तैयारी करनी है. हमें बोर्ड चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें मल्टीमीडिया रूम चाहिए. हम किस तरह का लेसन जो है वो प्लान करने जा रहे हैं. The teacher must prepare the students to receive new knowledge. Main thing है कि बेटा नई नॉलेज हो. पुरानी किसी पीटी चीज़ें करने से बच्चे बोर हो जाएंगे. हम उनका टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे. क्या फ़ायदा जो उनके पास पुरानी चीज़ें हैं उनको रिपीट करने का. तो लेटेस्ट चीज़ मॉडर्न एप्लीकेशन उनके पास होनी चाहिए. नॉलेज इज़ टू बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. जो पहले उनके पास नॉलेज है ऑलरेडी उसके साथ उसको लिंक अप करना है ताकि उनका एक ब्रिज बन जाए और उन्हें पता चले कि हम इजी टू डिफिकल्ट की तरफ वर्क कर रहे हैं. ये ऐसे ही है कि एक सीढ़ी है, हमने उसके ऊपर कदम रख लिया तो अब हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने जा रहे हैं. प्रेपरेशन इन फैक्ट मीन्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्यूपल्स नॉलेज. प्रेपरेशन का मतलब ये है कि हम ये जान लें कि स्टूडेंट की नॉलेज किस लेवल तक है और हमने उसको एक्सप्लोर करके फर्दर आगे कहाँ तक लेके जाना है. which leads to the aim of the lesson और यही हमारे लेसन का एम है, मकसद है, पर्पस है. Teachers' skill lies in leading the pupils to see that their knowledge is incomplete and that to conquer lies before them. जिस एरिया में स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं और उनकी नॉलेज वहाँ पे नामुकम्मल है उसको फिल करना टीचर का काम है ताकि बच्चे में कंप्लीशन आ सके, वो अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस गेन कर सके कि जो चीज़ उसकी स्किप थी अब उसने वही चीज़ सीख ली है. हम ये काम कर सकते हैं बाय टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द लेसन विद एन एक्सप्लेनेशन. हम थोड़ा सा पूछ सकते हैं उनसे कि उनको पुरानी क्या क्या जानकारी है या उनके पास प्रीवियस नॉलेज में क्या है. बाई आस्किंग क्वेश्चन हम कर सकते हैं, थ्रू द यूज ऑफ चार्ट और मैप हम यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, थ्रू स्किल फॉर कन्वर्सेशन हम उनकी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट दिस स्टेप शुड नॉट इन एनी केस टेक मोर देन 5 मिनट्स. लेकिन ये प्रेपरेशन का वक्त ज़्यादा ना ले क्योंकि अगर हमारे पास एक क्लास 40 मिनट की या 1 घंटे की है तो इसको हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे. इसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है, प्रीवियस नॉलेज हमने हासिल कर ली है, अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे. बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड. हमने जो आज लेसन पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्लियरली बोर्ड के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर या रनिंग में शो कर देना है कि ये आज का हमारा टॉपिक है. By this teacher as well as the students are engaged upon a common pursuit. इस तरह उन्हें पता चल जाता है कि आज हम इस टॉपिक पे वर्किंग करने जा रहे हैं. वो पढ़ा क्या रहा है, ये ना वो मशरिक को जा रहा और हमें समझ मगरिब की आ रही हो. In the presentation step, the pupils must get some new ideas and pupils should be the active participation in the teaching. जाहिर बात है अगर वो एक्टिव नहीं होंगे, वो आपस में ही एक्टिव हो जाएंगे तो फिर लेसन तो उनके ऊपर से गुजर जाएगा, लर्निंग प्रोसेस फिर रुक जाएगा, प्लानिंग खराब हो जाएगी. द टीचर शुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम द लर्नर. अब ये उस्ताद का हक है कि वो लर्नर को गाइड करे कि हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं. अ सॉर्ट ऑफ थेरासिटिक एटीट्यूड
हम केयरलेस एटीट्यूड, गुस्सा दिखाने वाला, अकड़ दिखाने वाला या अपने आप को बहुत बड़ा शो करने वाला, वो हमेशा से जो उस्ताद का रवैया है वो बच्चे के नुकसान में जाता है। उस्ताद जितना फ्रेंडली हो, जितना सॉफ्ट हो, जितना फादरली बिहेव करता हो, जितना अपने आप को सॉफ्ट टच पे रखता है, तो उतना ही आसानी से बच्चे जो हैं लेसन को एनहेंस कर लेते हैं। क्वेश्चनिंग की जाती है, लेकिन उसमें भी अथॉरिटेटिव और जो है ना, उसने ड्रैकोला नहीं बन जाना है। क्वेश्चनिंग उसको जलील करने के लिए नहीं करनी है, बच्चे को उसकी ईगो को हर्ट करने के लिए नहीं करनी है। उस्ताद का स्टूडेंट के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। उस्ताद माँ बाप की जगह पे एक स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल पेरेंट है, उसने वही रहना है। तो क्वेश्चन जो है वो बच्चे को असल में जानकारी देने के लिए ही किया जाता है, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट से सीखते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन की यंग नॉलेज होती है। तो इसलिए क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है ये एक दूसरे को नॉलेज एनहेंसमेंट में मदद देती है। क्वेश्चनिंग शुड form an important device of this step. Other aids should also be used to make the lesson more interesting and comprehensive. Blackboard summary, whiteboard summary should be developed along with. हमने क्वेश्चन करते जाना है और अपने व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ लिखते जाना है। Generalization. In this step, the aim of the lesson is achieved. हम अब पहुंच चुके हैं कि अब हम गेन क्या करना चाहते हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं लेसन में। This step involves reflective thinking because the whole knowledge learned in preparation is to be systematized, which leads to generalization, formulate rules, etc. Through comparison or association, this step completes the inquiry by providing the answers to the problem and which is began. जो प्रॉब्लम है, जहाँ इशू है, ये चीज़ रिसर्च में भी आती है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो भी है, अब उसको हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, तो लाजमी बात है हमें रिसर्च क्वेश्चंस चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डायग्नोज अ प्रॉब्लम, देन वी विल आस्क द क्वेश्चंस। सपोज अगर हम कहते हैं कि किसी के सर में दर्द है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसके हेडेक है। अब हम उससे क्वेश्चन करेंगे, आपको दर्द कब से है? हम क्वेश्चन करेंगे आपने क्या खाया था? हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने नींद पूरी ली है? हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है? आपने साउंड म्यूजिक जो है वो हाई स्पीच पे या हाई वॉइस पे सुना है? क्या आपने ट्रैवलिंग की है? आपको चाय की आदत तो नहीं है, नारकोटिक्स की आदत तो नहीं है, उसमें तो नहीं कोई गैप आ गया है? या आप रात को कोई चाय के साथ कॉफ़ी तो नहीं लेते हैं और आज आपने कॉफ़ी नहीं ली? ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये जनरलाइजेशन से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे, और यही काम जो है रिसर्च के लिए हम हेल्प आउट करते हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। Thus the students get a new knowledge which is ready for me. अब उनके लिए एक नई नॉलेज, एक नया दरवाज़ा खुल, जैसे कि कुरान पाक में हुक्म है कि 750 दफ़ा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि और गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं, और वो रिसर्च ही है, वो नॉलेज ही है कि नॉलेज को गेन किया जाए। अब हमने जो नॉलेज गेन कर ली है उसको अब हम अप्लाई करेंगे। कैसे? एट दिस स्टेज द स्टूडेंट मस्ट यूज the students make use of the acquired knowledge in familiar and unfamiliar situations. अब हम situation में उसको apply करेंगे। In this way, situation क्या है? जैसे कि अभी हमने कहा headache है, हम उसको situation में देखेंगे कि क्या उसको एसी रूम में situation सूट करती है, क्या वो फ्रेश माहौल में सही करता है, क्या सर्दियाँ हैं तो उसको सनलाइट सूट करती है, क्या गर्मियाँ हैं तो वो ठंडे कूलर में बैठना पसंद करता है। हम उसको situation वाइज डिस्कस करेंगे। In this way, the new knowledge gained by the pupil will become permanent in the minds of the student and will not fade from consciousness soon. ये जहन की बात नहीं है, ये सिचुएशन के तहत हम चल रहे हैं। सिचुएशन जो है वो इंसान के माइंड को एक नया रूप दे देता है। सिचुएशन के मुताबिक इंसान का दिमाग भी बदल जाता है, उसके अल्फाज भी बदल जाते हैं, उसका लिबास भी बदल जाता है। Recapitulation सबसे important step है। This is the last step. The understanding and comprehension of the subject matter taught by the teacher can be tested by putting some suitable questions on the topics to the students. अब हम उस्ताद जो है वो बच्चे से पूछेगा कि कहीं वो सोया तो नहीं हुआ था, जो मैंने पढ़ाया क्या उसने एनहेंस किया है, क्या जो मैं करवा चुका हूँ वो उसको समझ पाया है। अगर स्टूडेंट जवाब देने के काबिल नहीं है तो इट इज़ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर।
कि अगर बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर सका है तो उस्ताद उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा पाया है। फिर सारी की सारी लेसन प्लानिंग, सारी की सारी मैनेजमेंट, सारे का सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग वेस्ट हो गया है, बिकॉज बच्चा कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा है। अगर वो किसी सवाल का आंसर ही ना दे पाए तो उसको पढ़ाने का क्या फायदा हुआ, सारा कुछ वेस्ट हो गया। इट मीन्स प्लानिंग फेल हो गई। तो रिकैपिचुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस विल आल्सो हेल्प द टीचर टू फाइंड आउट वेदर हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव और सक्सेसफुल और नॉट। अगर उसका एक मेथड इफेक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो वो दूसरा अप्लाई करे। क्वेश्चन आंसर से बच्चे नहीं समझ रहे तो वो ग्रुप वर्क कर रहे, ग्रुप वर्क से नहीं कर रहे तो पेयर वर्क कर ले, कोई ना कोई एक्टिविटी और कर ले, उनको जो है टाइम दे ताकि वो इसको लिख के एनहेंस करें, उनको वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में कन्वर्ट करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करे, फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करे, ग्रामेटिकली स्पेलिंग्स में तोड़ तोड़ के कर दे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में करके ले आए, सिंगुलर प्लूरल्स में करके ले आए, उसको 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में ले जाए, तो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में उसको करके जमाने के हिसाब से टेंसेस में कन्वर्ट कर दे। कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि रिकैप्चुलेशन में बता देगी कि जो टीचर ने तरीका इस लेसन प्लान में अपनाया था, क्वेश्चन करने पर बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो इट मीन्स कि उन्हें समझ नहीं आई। अब इसमें कंपैरिजन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, और इसकी एक एसोसिएशन है, आपस में इसका एक रब्त है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिवाइज करूंगी इसको दोबारा से। Some examples are given to the students and they are asked to observe carefully and compare them with other set of examples and facts. This step is important where some definition or some generalization is to be induced from the students. अब हमने students से अखज़ करनी है कि अगर हमने 15 बच्चों को लेक्चर दिया है तो मे बी 5 ने बहुत अच्छा किया हो तो हम उनमें कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे टीचर को एक एज मिल जाता है कि जो उसने अप्लाई किया था मेथड टेक्निक, वो 5 बच्चों को समझ आई है तो इट मीन्स कि उसने सही काम करवाया है। बाकी 10 ने कोई नेग्लिजेंस शो की है, उन्होंने अपनी तवज्जो किसी दूसरी तरफ कर ली है। तो हम इसको कंपैरिजन, कंपेयर के लिए ले आएंगे और एसोसिएट कर लेंगे काम के साथ। व्हाट इज अ लेसन प्लान, ये हम इंशाल्लाह कल से करेंगे और इसके अंदर जितना भी वर्क होगा उसको एनहेंस करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में चले जाते हैं। अ टीचर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और एन इंडिविजुअल लेसन प्लान, ये विकिपीडिया में है इसकी डिटेल। लेसन प्लान की एक और तारीफ जो हमने पेपर में लिखनी है, अ लेसन प्लान इज अ रिटन गाइड for trainers, planners, plans in order to achieve the intended learning outcomes. उसके फायदे लेने हैं हमने। It provides specific definition and direction on learning. इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, इंस्ट्रक्शनल मीडिया मटेरियल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्यूज मी एंड कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग भी इसी में शामिल है। ये हमारे पास एजुकेशनल डिक्शनरीज में से डेफिनेशन है। अब हम करेंगे कि व्हाट टू कंसिडर व्हेन राइटिंग अ लेसन प्लान, कि हमने क्या कंसिडर करना है जब हम एक लेसन प्लान करेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उसकी पॉइंट्स हैं और मेन हेडिंग्स हैं ताकि हम लिखने के काबिल कर सकें, एनहेंस कर सकें। नो योर स्टूडेंट्स, नो द कंटेंट, नो द इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। एबिलिटी और इंटरेस्ट लेवल, बैकग्राउंड हम देखेंगे, अटेंशन ऑफ द स्पीकर्स सीखेंगे या स्पेंस सीखेंगे, एबिलिटी टू वर्क टुगेदर ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप वर्क देखेंगे, और प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग को हम एनहेंस करेंगे। स्पेशल नीड्स और ये भी देख लेंगे, लर्निंग को भी हम प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन हमने कंटेंट्स भी देखने हैं, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे और यूनिवर्सिटी का करिकुलम गाइड स्टडी करेंगे और इसको हम नेशनल स्टेट पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। नो द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पॉइंट आप देख लें, वहाँ डिटेल में था, यहाँ पॉइंट्स में है। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल एड्स, टीचर्स, मेंटर्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये सारा कुछ, और लोकल गेस्ट और स्टूडेंट्स को हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं।
जहाँ तक मामला है कि हम अपने बच्चों को कहाँ तक जानते हैं, उसको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। एबिलिटी, स्टूडेंट की एबिलिटी कहाँ तक है और उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो पहले से उन्होंने एफएससी या एफए के लेवल पे एजुकेशन गेन की हुई है। अगर वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर वो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके बैकग्राउंड में लाजमन एमफिल की डिग्री है, तो इट मींस दे हैव लर्नड अबाउट रिसर्च। नो योर स्टूडेंट, उसी के मुताबिक हम उनके कंटेंट्स को करेंगे और उनका मटेरियल डिफाइन करेंगे कि अब हमने उनको क्या गाइडलाइन देनी है। मटेरियल से मुराद ये है कि जो चीज़ हम उन्हें मास्टर्स में या एमफिल लेवल पे टीच कर चुके हैं, उससे फर्दर स्टेप जो है वो हम उनको पीएचडी लेवल पे देंगे। या जो चीज़ वो कोर्स वर्क में कर चुके हैं रिसर्च में, वो उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। उनकी स्पेशल नीड्स हैं और उनकी एकोमोडेशंस हैं, लर्निंग प्रेफरेंस हैं, एक्सपीरियंस के तौर पे हम उनको आगे लेके जाएंगे। अगेन हम स्टूडेंट को नो करेंगे, करते हुए क्या, लेसन प्लान को डिजाइन करते हुए हम उनके कंटेंट्स को देखेंगे और मटेरियल को देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर, हम उनका करिकुलम और ये सारा कुछ। Key components of a lesson plan, the most important thing for today's lesson. First of all, there is profile of a student, profile of a subject, profile of a lesson plan. ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद क्या है, हम वो क्यों देने जा रहे हैं, हम कौन सा मटेरियल उस पर लगाएंगे, हम कौन सा मेथड या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और इन सारी चीज़ों के बाद आखिर में हम उसको असेस करेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें सूदमंद साबित हुई हैं या हम कोई और प्लान इसके ऊपर लगा कर देखें। की कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, सबसे पहले इसका प्रोफाइल है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन हम वो देंगे, नेम ऑफ अ लेसन, कंट्रीब्यूटर जो भी है, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, ग्रेड लेवल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये बीएस का है, एमएस का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है, एमफिल लेवल का है या पीएचडी का लेवल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखना। इंस्ट्रक्शनल सेटिंग है, स्मॉल ग्रुप है या आपके पास सारी की सारी क्लास है, और जनरल डिस्कशन इसमें चलती है और डिस्क्रिप्शन है। मटेरियल में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है जिस वक्त हम कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हो सकती हैं, जर्नल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं रिसर्च के लिए, मल्टीमीडिया मटेरियल भी हो सकता है पावर पॉइंट के जरिए, जॉब एड भी है, और हमारे पास इन सारी चीज़ों की विजुअल एड्स के चेकलिस्ट भी हैं। Okay, we will stop here the lesson. Best of luck. Have a nice day.